जिसमें श्रद्धा के अंदर अपना एक सेक्शन पूरा हो गया था कल। कल अपना जो सेक्शन था, ये श्रद्धा क्या है? श्रद्धा तथा संदेह ये वाले में मैं जाना नहीं चाह रहा। इसमें थोड़ा वाइंड अप करने की, क्योंकि मेरे को ये नज़र आ रहा है कि किसी को कुछ भी समझ आ नहीं रहा है इसके अंदर। तो इसमें थोड़ा-सा बस खाली वो जो जहाज वाला जो रूपक है, ये ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें श्रद्धा क्या है, संदेह क्या है, ये एक्चुअल में अराइज़ क्या होता है, इससे अपन फिर बाद में इसको कंक्लूड करेंगे। अगर बीच में कोई चीज़ आती है, उसमें फिर अगर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन अगर लगते हैं, तो मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी तक की बात में मैंने ये पाया कि अभी तक कोई कुछ उसमें समझा नहीं है। हाँ, कहते ज़रूर हैं कि हाँ, ये समझे हैं, पर वो मेरा अपना परसेप्शन है कि कौन क्या समझ रहा है वो। उसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं कि कोई क्या कह रहा है, मैं तो इसमें आपका चेहरा भी नहीं देख पा रहा। पर हाँ, ये मेरे को बड़ा क्लियर परसेप्शन है। तो अब मैं इसके अंदर जो एक रूपक है, इसमें जो एक जहाज का रूपक है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। श्रद्धा, संदेह ये कहाँ आते हैं, क्या चीज़ें हैं, ये आप थोड़ा-सा इसमें, और ये न मान बैठें कि ये आपके समझ में आ गया। ये तो अगर यात्रा, समुद्री यात्रा पकड़ोगे, और अगर इसको जिसको आप समझ रहे हो यात्रा, अगर उसी की यात्रा है, तो भी अब अभी अब आपकी आपकी हेलो, तो ये अपन चलते हैं पेज 54 से। मैंने झाँक कर देखा, जब गहनतम अंधेरा मौसम था, और मैंने जो देखा वह यह था। ये जब आप समुद्री यात्रा साधना अपना चुके, जब आपके जो साइकी का काल था, वो तो उसने दूसरी चीज़ों को स्थान दे दिया। आप नीचे नहीं गिरे हो साधना से। साधना में ये डाउट्स आते हैं, ये ज़रूरी हैं, ये। क्योंकि आप में जितनी गाँठें हैं, आपने मकान का पोज़ेशन ले लिया। अब उसकी सफाई करवाओगे, धूल उड़ेगी। उसमें जो-जो कोई चीज़ें छिपी बैठी थी, वो भी आएँगी। तुरंत में आप जाके रह सको, नहीं रह सको। और ये भौतिक मकान तो कितना भी बड़ा हो, उसका तो अंत है, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। ये जो साम्राज्य आपका है, इसलिए सर्टिट्यूड्स 12वें वॉल्यूम का पहला ही जो कोटेशन हमारा सिलेक्शन का क्या है, सर्टिट्यूड्स। देयर आर डेप्थ्स, देयर आर डीप्स, कि डीप्स के अंदर देयर आर ग्रेटर डीप्स, और देयर आर हाइट्स इन ग्रेटर हाइट, मतलब हाइट के अंदर और ग्रेटर हाइट्स हैं। सूनर शैल मैन रीच द बॉर्डर्स ऑफ इंफिनिटी देन हिज ओन बीइंग। तो ये इंफिनिटी को तो फिर भी शायद वो प्राप्त कर लेगा मनुष्य। आपकी ही जो सत्ता की कितनी अनंतता है, वहां तक तो, मतलब कहने का मतलब आपकी सत्ता अनंत है। तो अब जब आपने पदार्पण कर लिया मार्ग के अंदर, मैंने झांक कर देखा जब गहनतम अंधेरा मौसम था, और मैंने जो देखा वह यह है। ये कृष्ण प्रेम का है ये। और श्री अरविंद ने कहा ये बिल्कुल परफेक्ट है ये। इसके बाद श्री अरविंद का आएगा। मैंने कुंठित कामना के गहरे मंद स्वर को मानसिक समुद्र में प्रचंड रूप से दौड़ते देखा। ये वाली बात, कुंठित कामना, जो कामनाएं आपकी बची रही थी, जो भीतर आपके मन में ये चीजें कैरी कर रहे थे, कह नहीं पा रहे थे। और दूसरों की बात छोड़िए, लक्ष्मण जी के ये जब नागपाश के अंदर वहां बंद गए, कह रहे मैंने उसी समय कहा था, ये यहाँ आने की आवश्यकता थी क्या? हमने जो कर्म किए, देखो ये हमको कहाँ तक लेके आए हैं। और ये तो चलो उससे वो छूट निकले। अगर वो न छूटे और वहां दूसरी घटना घटित हो, तो आपका प्राण कह दे ये लो, मैंने कहा था ना। तो आपके जो कुंठित कामनाएं हैं, उसके अपने सफलता असफलता के मानक हैं। कुंठित कामनाएं अभी सरफेस पे नहीं आ रही। वो ऐसी कामनाएं हैं 20 साल तक
उस पार्टी को खड़ा करने में, उस संस्था को खड़ा करने के अंदर आपने कहा अरे मैंने खड़ा किया, अब तीसरे ही लोग आ रहे हैं, उनको तो महत्ता दी जा रही है। फिर आप कहते रहे बड़ी ये देखो खेल ऐसा है, कभी किसके हाथ में पावर हो जाती है, कभी किसके हाथ में पावर हो जाती है। फिर मैं तो देखो इन चीज़ों में पड़ता नहीं या पड़ती नहीं, मेरे को तो एकमात्र माँ से मतलब है, एकमात्र श्री अरविंद से मतलब है। आप खूब प्रेम से इस बात को लपेट रहे हो, ये है कुंठित कामना। सामान्य जीवन में ये अराइज़ ही नहीं होती। वहाँ कुंठा रहती है, अपने तरीके की है। उसके पास ये कार क्यों है, उसके पास ये है, मेरे पास तो ये वाली चीज़ नहीं है। तो ये सारी चलती रहती है, उसमें यहाँ दूसरी बातें निकल के आती हैं। गुरुजी ने उसको तो रहस्य बता दिया। मैं यहाँ गुरुजी की पर्सनल सेवा यहाँ 25 साल से यूँ कर रहा हूँ। 3 दिन आया नहीं गुरुजी ने उसके साथ कह दिया मैं 3 घंटे तेरे साथ बिताऊँगा। आप बातें क्या कर रहे हो? आप ये कैरी नहीं करोगे, अच्छे भले वहाँ। जब माँ श्री अरविंद ने ये कहा कि जो श्री अरविंद ने कहा ये रिटायरमेंट के अंदर जाएँगे, दूसरे का अच्छा वो 4-5 हैं, उन्होंने तो कोई विशेष साधना करी होगी जो पर्सनल सेवा के अंदर हैं। आपके ये चीज़ नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता। कुंठित कामना, मेरे को प्राप्त हो, मैं गुरु को दे रहा हूँ, मैं क्योंकि फ्री में थोड़ी दे दिया अपने आप को, कुछ प्राप्त तो हो इसमें। तो माँ कह रही है लगभग, लगभग 99.9999 सारों के अंदर फ़ियर ये रहता है पता नहीं मेरे को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वहीं जाके जिसमें है वो एक स्थान पकड़ लेते हैं। तो दूसरे कहेंगे फिर ये वाली चीज़ करनी क्यों चाहिए? इस मार्ग में जाके अगर ये होना है, तो आपके पास तो उसको ऑफ़र करने के लिए कुछ है भी नहीं इस जीवन में। अरे वहाँ चढ़ के उसके पास जीवन के अंदर कोई अच्छी स्मृतियाँ तो होंगी। आपके पास तो ऑफ़र करने के लिए वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से ऊपर से कूदे ही थे। पता था निश्चित मृत्यु है नीचे। ये तो थी कि यार यहाँ तो है अब ये देख देख लेते हैं करके। तो हवाई जहाज़ उड़ा था वहाँ, अफ़गानिस्तान से यूएस एयर फ़ोर्स का, उसके ऊपर वो बेवकूफ़ पंखों पे चढ़े थे, अब वो बेवकूफ़ थे या नहीं थे पता नहीं। ये हम समझदारी करें वहीं रुकने की और गुलामी काटें, जो कि हम काट रहे हैं वर्तमान जीवन में, उससे तो ये साहस बेटर है। उससे तो निश्चित रूप से अगर आप में ये पुकार है, तो ये साहस निश्चित रूप से बेटर है। जो इंद्रियों ने कह रखा है, ये वाली चीज़ करने से ये होगा, प्राण के अपने तरीके के हैं। ये सारी एक इतना बड़ा जंजाल है, जो डीपर डायनेमिज़्म जो माँ सीधे आके आपके अंदर काम कर सकती है, उसको रोक लेता है। सेंस ऑफ एथिक्स, सेंस ऑफ एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स आपकी सुंदर ये कोई बात है क्या? पर ये बातें पशु से मनुष्य के लेवल तक उठाने के लिए तो बढ़िया है, बहुत अच्छी है। बाद में इवन कृतज्ञता का जो भान है, मैं तो इस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता है, अरे व्यक्ति के प्रति क्या कृतज्ञता है? कृतज्ञता तो माँ के प्रति है। ये भान भी अगर मिसप्लेस्ड हो, आपको आगे जाने से रोक लेगा। कितनी बड़ी क्वालिटी है यूँ तो कृतज्ञता, आती ही नहीं। सद्गुणों के अंदर लास्ट के अंदर ये कहे मेरे को तो कोई पहचानता ही नहीं कृतज्ञता को। पर किसके प्रति? ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप जिसको हम सुबह कह रहे थे कवरिंग, ये तो आप जिन कवरिंग्स की सुबह बात कर रहे थे, वो तो पशुता के स्तर की है। आप तो उसी को डिफाइन नहीं कर पा रहे, बाद में आपके नैतिकता की कवरिंग, ये कोई मोरल मोरल चीज़ हुई ये? इसको कैसे तोड़ोगे? साउथ के अंदर ये एक बहुत विशाल मंदिर है और वो किसने बनवाया? कि सारे चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, उन्होंने बनाया। एक साधु था, उसने कहा तुमको मैं एक खजाना दूँगा, तो वो लूट-लूट के चारों तरफ से खूब धन लाते गए, बरसों बरस वो जो है विशाल मंदिर निर्माण हुआ और बाद में जब उसकी पूर्णाहुति हुई, पूरा हो गया, कि अभी अब खजाना का हाँ, हाँ, खजाना देंगे तुमको, आओ। एक नाव पे बिठाया, बीच के अंदर समुद्र के अंदर ले जाके नाव को डुबो दी। ये लो साहब, ये खजाना हुआ। आप कह रहे ये क्या बात हुई? दूसरे आजकल के ये जो कुछ कुछ बाबा जो प्रचलन के अंदर वो कहते नहीं, नहीं, इस कमाई से जो किया हुआ काम है, वो मंदिर तैयार कर दिया। आप बात क्या कर रहे हो? आपके ये जो मोरल नोशंस हैं,
आप इस तरीके से कमाया हुआ धन है, अगर उससे ये करते हो तो उससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा। धन की शक्ति के बारे में माँ क्या कह रही हो, पढ़ के देखो, उस बात का उससे क्या संबंध है। तो माँ कह रही है ये तो एक न्यूट्रल शक्ति है, जो अभी वर्तमान के अंदर होस्टाइल्स है उनके हाथ में है। कुंठित कामना, ये कुंठा लगी रहती है। हम ये कंटिन्यूअस जो चर्चाएं कर रहे हैं, वो आप अगर इसमें थोड़ा ध्यान नहीं देंगे और अपने आप को प्रेशराइज, एटलीस्ट कम से कम साइकोलॉजिकली वहां रख के कि अरे ऐसा दिखता है, और ये कोई साहित्य नहीं है, ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये हमारे ही बीइंग की ये सारी चीजें हैं। विशाल लहरों में उसे मैंने सतह पर आते देखा। किसको? कुंठित कामना का गहरा मंद स्वर। 50 साल, 60 साल, 70 साल आप इसको कैरी कर सकते हो, और बाद में कहो अरे मैं तो माँ का अंतरंग था, मैंने दोनों की इतनी सेवा करी है, रात रात भर सोया नहीं हूं, मैंने तो पूरा इनकी सेवा करी। जब मेरे पाँव की हड्डी टूटती है और मेरे को खाली एक वेस्टर्न कमोड की जरूरत थी, ये आश्रम मेरे को वो देने के लिए तैयार नहीं है। ये क्या किया मैंने? मैंने सही किया या नहीं किया? ये आप सोच नहीं रहे थे। कोई आदमी ये सोच सकता है कि ये आश्रम आपके लिए, कि आप ये संदेह कैसे रख सकते हो शुरू में 50 साल पहले? ये तो आज अराइज हुआ, पर ये अराइज आपकी कुंठित जो कामना है ना, उसने एक माध्यम पकड़ लिया। कोई तो माध्यम चाहिए ही उसको, उसने इसको ही पकड़ लिया। यार यही वाली चीज मैं कह रहा हूं, मेरा पंखा 3 दिन से खराब हो रहा है, आप इसको ठीक करो। या मेरी एक बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसी पे ध्यान नहीं दे रहे। और इसके साथ फिर बाद में कौन सा साथ में भान आएगा, गुरु मैं कोई फेलियर नहीं था, मैं कोई म्यूजिक एकेडमी खोल सकता था। मतलब कुंठित कामना क्या कहेगी, और उस कौन व्यक्ति क्या कह रहा है। आप ये देखो, अगर वो मेरे को मिल जाता तो मैं 1 सेकंड के अंदर, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको संदेह है, श्रद्धा है, इसी के माध्यम से, क्योंकि मैं ये पा रहा हूँ कि वो जो अपनी जितनी उसमें बात कर रहे हैं, उसके लिए अभी आधार मेरे को मिल नहीं रहा, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, उसको जल्दी पूरा करना चाहता हूँ। इसके माध्यम से आप कितना ग्रहण कर सकते हो आप देख लो। अब मैं एक आपके सामने एक उदाहरण अभी दे देता हूँ, अगर मेरे को मिल जाता है तो। ये एक्चुअल के अंदर अभी मैं खोज रहा हूं, पर ये दिलीप मोहन रॉय ने श्री अरविंद को लिखा था। उन्होंने ये कहा था
कि गुरु में कोई फेलियर, कोई असफल व्यक्ति नहीं हूँ, जो यूँ ही आश्रम में आ गया। मैं विदेशों के अंदर म्यूज़िक म्यूज़िक एकेडमी खोल सकता था। मैं ये चीज़ कर सकता था। तो फिर जो श्री अरविंद का उसके अंदर उत्तर है, पहली बात तो जो ये, और ये ऐसी बात नहीं है कि ये अराइज़ नहीं होती, ये हम में तो भरी पड़ी है ये। और उसका वहाँ वो उत्तर क्या देते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इसमें कृष्ण प्रेम वाली में तो नहीं है। मेरे को 2 मिनट और दीजिए बस, मैं अभी देखता हूँ ये। अगर ये मिल जाता है तो ये बहुत आपके लिए एनलाइटनिंग होगा, बहुत ज़बरदस्त है ये चीज़। ये चीज़ शायद लेटर्स के अंदर होनी चाहिए, जहाँ श्री अरविंद उनको इसका उत्तर दे रहे हैं, या फिर कोई और सोर्स के अंदर होगी। मेरे को अभी तुरंत में मिल नहीं पाया है, तो इसमें आगे ही चलना पड़ेगा, पर मैंने आपको प्रसंग इसका बता दिया। ये कुंठा दबी रहती है आदमी के अंदर। अभी तो खैर आवश्यकता ही नहीं है। जब आपके सामने इस तरीके की चैलेंजिंग कोई या ट्राइंग सिचुएशंस हों, किसी के कहे आप मार्ग के ऊपर निकल पड़े। उस समय तो आप कह रहे हैं मेरे गुरुजी हैं, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं। गुरुजी ने ले जाके अभी बाढ़ के बीच में भी आपको खड़ा कर दिया। गुरुजी कह चल मैं तेरी गाड़ी चलाता हूँ। अरे वाह! मेरा तो कल्याण हो गया, गुरुजी ने मेरा स्टीयरिंग पकड़ा है, गुरुजी गाड़ी चला रहे हैं, अब गुरुजी ने ले जाके कहीं बीच के अंदर जो आजकल इतने वीडियोज़ आ रहे हैं बाढ़ के, वहाँ बीच में अगर गुरुजी ने खड़े कर दी, बाद में पहले तो ये आएगा अगर बच गए तो, नहीं भी बच गए तो भी पहले तो ये आएगा ये क्या किया? ये तो गलती कर दी, ये गलती कर दी, ये गुरुजी ने लाके कहा, और बाद में यदि ये थोड़ा भी आपके हो, ये क्या किया? वो ही लोग जो पिछले दिनों ये भगदड़ के अंदर मरे हैं, जो भगदड़ हुई थी, वो एक गुरुजी का सत्संग चल रहा था। अब वो सामने निकल के आ रहे हैं, "अरे! ये तो बदमाश है, इसको ये है, वो है।" कुछ लोग दूसरी चीज़ें बोल रहे हैं, उनका अपना एजेंडा है। वो ये नहीं कि उनकी निष्ठा है, भक्ति है, वो कुछ नहीं। उनका अपना एजेंडा है। जो एक्चुअल में इस मार्ग के ऊपर जाता है, आप ये सारी चीज़ कैरी करके लेके जाते हो, तो विशाल लहरों में उसे मैंने सतह पर आते देखा। ये क्या गुरुजी हुआ? मेरे बेटे को क्लेम कर रहा है। ये इसने कहा था इसका तो कल्याण हो जाएगा, यहाँ इसके पास ये बेसिक ये ही नहीं है। ये तो अंग्रेज़ी नहीं जानता, ये तो हिंदी नहीं जानता, तो ये विशाल लहरों में ये तो ख़ैर कुंठित थी भी नहीं, ये तो स्पष्ट थी आपके। ये तो आपके रहती-रहती आप कैरी करते हो इस चीज़ को। साधना अपना लेते हो तो धीरे-धीरे ये सतह के ऊपर जिस दिन दिन आता है आपका, बाद में लज्जित भी होता, खुद ही लज्जित होता आदमी। और मन के जहाज को जिसके तार कटे हुए थे, घनघोर हवा के सामने जाते देखा। मैंने जहाजी दल को, जिनका भय उफनती लहरों के संपर्क के कारण आतंकित क्रोध में बदल गया था। साधना में ये हो जाता है आपके साथ। ये किया मैंने तो यहाँ। मैं इससे अच्छा तो वहाँ था या थी, मैं विदेश छोड़ के यहाँ आया। अब भोजन ही अच्छा नहीं दे पा रहे, बेसिक फैसिलिटी नहीं दे पा रहे। ये किया मैंने। तो आपके जितने भी आपने अध्ययन किया, जहाजी दल कौन-सा है आपका? आपने जो सोचा था आपको एंडोवमेंट्स हैं, आपने पढ़ा है, माँ श्री अरविंद को पढ़ा है, उसी ने तो आपको प्रेरित किया है यहाँ तक लाने के लिए। जिस भी दल को आप लेके चले थे जहाज के ऊपर कि भैया तुम भी चलो, यात्रा करते हैं समुद्र की। उनको आप लेके चले थे, मैं तो सेंटर चलाता हूँ माँ का, मैं अध्ययन करता हूँ माँ का, मैंने तो माँ को अपने आप को दे दिया है, मैंने तो ये कर दिया है, वो कर दिया है। ये तो बढ़िया है कि ये सिचुएशन आपके सामने अराइज़ नहीं हो रही, नहीं तो उनके कलर्स पता चल जाते। जिनका भय उफनती लहरों के संपर्क के कारण पहले तो भय था, अब आतंक में बदल जाता है।
और वो जो गुरुजी लेके चला था कि इस पहले गुरुजी का रास्ता करो, इसको मारो यार, ये और दूसरों को तो परेशान नहीं करे कम से कम। ये देखो हम हमारा क्या किया है इसने, इस गुरुजी ने। तो ये जिनके गुरुजी जेल में हैं, उनके ये कुछ जो शिष्य आके बाद में ये कह रहे हैं हमारे साथ तो उन्होंने ये किया, हमारी उन्होंने ये सर्जरी करवा दी, उन्होंने हमारा ये करवा दिया, उन्होंने हमारा पूरा घर ले लिया, उन्होंने तो हमारी बेटियों के साथ ये दुर्व्यवहार किया। पहले कहाँ गए थे? और पहले तो ये था, अरे वाह! गुरुजी की तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आपको संदेह करना चाहिए या श्रद्धा रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए? आप तो समझ गए और जो ये करोड़ों-करोड़ों लोग जो हैं वो जा रहे हैं, वो समझे नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये कोई ज़्यादा इसमें चर्चा करने की विशेष मेरे को लाभ नज़र आ नहीं रहा। ये आप सारे समझ चुके। तो जिनका भय उफनती लहरों के संपर्क के कारण आतंकित क्रोध में बदल गया था, ये अनुभव है देखिए, अब ये कैसे बदल जाएगा? पहले तो जहाज की यात्रा में, फिर आपके सामने वो आए, आपका जहाज ऐसी स्थिति के अंदर आए, अपनी कुल्हाड़ियाँ लेते और रस्सों और खंभों को बड़ी बेरहमी से काटते देखा। जिन आधारों के ऊपर आप आए थे निर्णय करके, उन्हीं को छिन्न-भिन्न, उन्हीं लोगों से आप मार-पीट कर रहे हो, उनसे भला-बुरा कह रहे हो, उन्हीं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो। वही अरे! यही व्यक्ति बेकार है, कोर्ट केस तक भी कर रहे हैं। एक साधक दूसरे के ऊपर कोर्ट केस कर रहा है। बताओ आप, कमाल बात हो गई ना ये। ये तो कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है, ये तो कल की सी बात है। आश्रम के खिलाफ जाके वो ऐसी गवाहियाँ दे रहे हैं कि साहब इस तरीके के काम होते हैं। बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री निकाल दी इसके ऊपर, जेल बता दिया उसको। और जिसके अंदर वहीं से जो लोग निकले थे, उन्हीं को पकड़ के उनका उन्होंने जो है शूट कर लिया, वीडियो बना लिया। ये तो हम तो आश्रमाइट की कह रहे हैं जो पहले थे अब निकल के आए हैं। बस, खैर वो तो सिंसियर थे भी नहीं, वो तो अंदर वालों की भी बना ले तो भी कोई बात नहीं है कि देखो हमारे साथ क्या हो रहा है, देखो हमारे ये क्या हो रहा है। आजकल तो वहाँ ये है, आजकल तो ये है, ये है, ये। बस, मैंने उन्हें अद्भुत दिशा सूचक कंपास पर प्रहार करते देखा जो जहाज के बीचों-बीच प्रकाश से जगमगा रहा था। यद्यपि उन्होंने दिशा सूचक के कार्ड को तो नष्ट कर दिया। कार्ड मतलब उसके चारों तरफ दिशा सूचक जो आपका है, जो सुई है ना उसके बीच का काँटा, प्रकाशपूर्ण काँटे को नहीं छू पाए और अंत में वे अत्यंत उत्तेजित और क्रोधित हो गए और जहाज के लट्ठे को ही चीर दिया और जब वह पानी में डूब गया, तो वे भी कोसते और सुबकते हुए डूबने लगे। आप दूसरों की बात छोड़िए, ये संदेह मीराबाई की आ गया। आप कह रहे हैं समझ में आ गया। यही बातें तो मेरे को इस निष्कर्ष पे लेके आई कि इसकी चर्चा ज़्यादा करनी नहीं चाहिए। तो मीराबाई की ये चीज़ आ गई, अरे ये क्या हुआ? जब कुछ समय के लिए जो प्रेज़ेंस थी कृष्ण की, वो विथड्रॉ कर गई और वो भटक रही थी। पाँव में छाले हो गए, सारी चीज़ हो गई। ये जीवनी इंदिरा देवी है, उनके माध्यम से इन्होंने रिवील करी। मेरे साथ तो ये हुआ और फिर बाद में जब जैसे ही ये भान आया रे कि ये हूँ मैं, जिसने इतने समय मेरे साथ था, इतना सुखद मेरा, कि जैसे ही ये भाव आया, वो प्रेज़ेंस दोबारा आ गई। रामकृष्ण जी का ये आया कि मैं तो कामिनी और कांचन से ऊपर हूँ। होते ही तुरंत काम वासना का जो वेग आया, तो ये कौन-कौन से भाग हैं, हम बात क्या कर रहे हैं? हम समझ गए इसको। आधार तो है क्या इसका समझने का? समझ तो बाद की बात है। आधार भी होना चाहिए ना उसके लिए समझ का। तो ये आपके सारे जितने भी जहाजी दल है, वो डूबने, सुबकने लग गया और फिर भी दिशा सूचक चमक रहा था वहाँ। आपका जो ये फेथ है, पर ये इस तरीके से होता नहीं जैसे जिस भाषा में ये है। पहले तो उस स्थिति में हो जहाँ मृत्यु तक की निश्चित है, मृत्यु तो इसके अंदर। इनफैक्ट मृत्यु से ज़्यादा आपके हो सकता है। कितने लोग हैं वो इस भय से अरे यार ये अपनी क्या, वो आत्महत्या कर लेते हैं। पिछले दिनों वो कौन-सा महंत था कि जी इन्होंने तो ये इसका शिष्य है, इसने कोई ऐसा वीडियो कोई कोई ऐसा करके डॉक्टर्ड वीडियो है वो जारी किया, उसने कहा यार मेरा ये अपयश होगा। तो फिर कौन-सी चीज़ को चूक चेज़ कर रहा था? राम जी को या उनका भक्त था वो? तेरा उसने तो फांसी लगा के अपने मर गया वो तो। दिशासूचक था ही नहीं ये कोई चीज़।
दिशा सूचक चमक रहा था, एक आग्नेय कांटा ज्वलंत, जो समुद्र के ऊपर अंधेरे शून्य में बड़े शांत स्थिर भाव से बना हुआ था। और जब उन्होंने उसे देखा, तो वे उसकी ओर तैर कर गए और उसे पकड़ा। और तब मैंने देखा कि उनके चारों ओर एक बार फिर वह जहाज था, जो टूट चुका वो नहीं, एक नवीन रचना, नया खड़ा होता है। तो दिलीप कुमार रॉय के फिश की भयंकर प्रॉब्लम थी। बंगाली है वो, तो उनको तो शुरू में ही टच ही वही चीज़ करते हैं। पर बाद में ये एक बार ये उनके था भी, अब मैं नहीं खाऊँगा। तो उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक कंट्रोल भी किया। एक आयोजन, उसके अंदर गए। अब कोई सामान्य आयोजन में तो इनको ये जाते भी नहीं। कोई विशेष आयोजन, इसमें अलग-अलग जो है, नॉन वेज अलग, वेज अलग। अगला भी इनसे नहीं पूछ रहा, क्योंकि वो जानता है कि ये नहीं लेते। तो उसने इनको पूछा भी नहीं, उसने कहा भी नहीं। पर अंदर से कोई चीज़, ये जो कुंठा तो नहीं है, ये कुंठा नहीं है। पर ऐसे मूवमेंट्स, ये आपके लोअर फिजिकल और वाइटल मूवमेंट्स माइंड का नहीं है ये, वो दबा पड़ा है। तो वो धीरे से पूछता, अच्छा मेन्यू क्या-क्या है? कॉन्शियसली वो नहीं है इस बारे में कि कोई मीट भी बना है क्या यहाँ, या नॉन-वेज भी है क्या? कॉन्शियसली नहीं कर रहे वो ये। अंदर से कोई चीज़ ने टिकल किया उनको, टिकलिंग करी उनके। तो वो पूछ रहे हैं उससे, जो होस्ट है उससे, और क्या-क्या मेन्यू है? ये तो बड़ा अच्छा बनाया आपने, और क्या-क्या है आपके पास? अरे तो और तो तेरे को दिखाई दिया यहाँ पंडाल में जो चीज़ें हैं, और क्यों पूछ रहा है? खैर देखो, ऐसा है कि इसमें तो ये है, बाकी और चीज़ें भी देखो वैसे तो बहुत अच्छी हैं। अब पर आपको, अब आप तो लेते नहीं। अब ये चर्चा धीरे-धीरे वो कैसे शब्दों को मोल्ड करते-करते, वो कह रहे हैं फिर भी हम खुश होंगे। वैसे तो देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा-सा एक-एक चम्मच टेस्ट करके ही देख लो। स्थिति यहाँ तक आ गई। एंड अप किए वो फिर बाद में उसको प्रॉपर खाने के अंदर। मतलब उसका अंत ये हुआ कि उन्होंने ये करते-करते, उसने भी प्रेम से, वो तो क्यों नहीं देगा भई? वो तो, उसको अच्छा भी लगा होगा, भई कोई ख़ास बात नहीं है, आप ले रहे हो और ठीक है, आप लो ना। उसने तो बनाया ही है सर्व करने के लिए, तो उसकी क्या रिज़र्वेशन है? और खुश भी हुआ होगा कि यार दिलीप ने आज ये खाया, मैं बड़ा खुश हूँ। उसको महसूस नहीं हो रही, इनके आग लग गई। इनके तन-बदन के अंदर ऐसी आग लगी, इनका क्या ये तो बिल्कुल, ये तो नहीं चल सकती। ये हैं अपन, ये और किसी को, ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल चीज़ है, जो और किसी को महसूस नहीं हुई हुई, इनके हुई। सिंसियरिटी थी। जल उठे ये, आग लग गई पूरी। तो फिर बाद में श्री अरविंद की आकृति है वो सामने आई, और उन्होंने कहा आज के बाद तेरी ये क्रेविंग नहीं रहेगी। तो अब ये तो, ये तो आदमी भी तो विशेष थे ना। अब पत्र लिखते हैं तो फिर बाद में मेरे को ह्यूमिलिएट करने की भी क्या ज़रूरत थी? इस स्थिति में डालने की क्या ज़रूरत थी? पहले ही तथास्तु कह देते। मतलब इस स्थिति तक मेरे को, तो उनका दिलीप पहले तेरे ओपनिंग नहीं थी। इस स्थिति ने ओपनिंग पैदा करी तेरे अंदर। आज ये जो ओपनिंग है, इसने एक नया चीज़ तेरे अंदर काम कर गई। अगर ये ओपनिंग हो, तो अगर इस जगत में ये ओपनिंग हमारा इंतज़ार कर रही हो, आप सोचो आप कौन से जगत में निवास कर सकते हैं और कौन से में कर रहे हैं। और ये मेरी और आपकी बात नहीं है, हर जने की बात है ये तो। तो आप ये पाएँगे वो वाला जहाज टूट गया, एक नवीन जहाज निकल के आया जो उससे विशाल है। देर-सवेर उसको भी तोड़ना पड़ेगा, पर अब बिना जहाज मनुष्य रह नहीं सकता। उन्मुक्त उड़ान भर सके ऐसा तो है नहीं। अपने सभी खंभों और लट्ठों के साथ यथावत, और अंधकार में तूफान कहीं दूर गर्मियों के से समुद्र के तले लुप्त हो गया था। परंतु दल के हृदयों में शर्मिंदगी भरी थी। तो आज जो लोग ठिठक रहे हैं, जो पदार्पण करने के अंदर जिनके और कंसिडरेशंस, जो दलीलें देते हैं, मैं इनसिंसियर हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। जब समय निकल जाएगा, ऐसे लोगों को हमने देखा है, बहुत प्रॉमिसिंग थे, खूब संभावनाएँ थी। पर जब दस्तक दे रही थी चीज़ें उनके आके, समय दस्तक दे रहे थे, चीज़ें दस्तक दे रही थी, दमदर के अंदर की कृपा आपको आके खटखटाती है। यदि आप बार-बार, बार-बार उसको नकार देते हो, वो आपके द्वार से चली जाती है, फिर वो आना बंद कर देती है। फिर आप बड़े कंफर्टेबली, और आपको ये भी लगता है, अरे यार पहले तो मैं परेशान रहता था, अब मैं ठीक चल रहा हूँ इसका मतलब। अब वो क्या ठीक चल रहे हो, अब ये तो कौन बताए?
ये तो गुरु बता सकता है। अंतरात्मा आए तो बता सकती है, तो अंतरात्मा ने तो दरवाजा खटखटाया ही था बार 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 बार। तो सावित्री के अंदर वो कह रहे हैं कि कुछ आत्माएं ऐसी है जिनका रजिस्टर से नाम काट दिया जाता है, वो कौन सी वाली होती होंगी पता नहीं। ये है ही नहीं, खो गई जी ये आत्माएं। ये कहाँ है हम नहीं जानते। यात्रा पे इतने निकले थे, इतने वापस नहीं आए, खो गई हैं। ये तो न हो कम से कम। श्रद्धा के संबंध में कृष्ण प्रेम का अर्थ काफी स्पष्ट है। ये श्री अरविंद कह रहे हैं। आध्यात्मिक अर्थ में श्रद्धा, ये हम पढ़ चुके हैं। पर ये फिर से इस रेफरेंस में श्रद्धा क्या है उसमें हमने पढ़ा था, ये पहले दूसरे कोटेशंस में ही था। अब ये दोबारा आ गया। आध्यात्मिक अर्थ में श्रद्धा कोई मानसिक विश्वास नहीं है जो विचलित हो सके और बदल सके। मन में यह ऐसा रूप ले सकती है, पर वह विश्वास स्वयं श्रद्धा नहीं है, वह तो उसका केवल बाहरी रूप है। श्रद्धा को तो फॉर्मुलेट किया जा ही नहीं सकता। ठीक वैसे ही जैसे शरीर बाहरी आकृति तो बदल सकती है, पर आत्मा वही बनी रहती है, वैसी ही बात यहाँ भी है। श्रद्धा अंतरात्मा में विद्यमान एक निश्चयता है, जो तर्क बुद्धि पर, किसी एक या दूसरे मानसिक विचार पर, परिस्थितियों पर, मन या प्राण या शरीर की किसी एक या दूसरी क्षणिक अवस्था पर निर्भर नहीं करती। आप बहुत अच्छे, आपको प्रकृति मिली है, एक कदम आगे चलो ये कोई जरूरी नहीं है। और वहीं आपको दिलीप कुमार रॉय जैसी प्रकृति मिली हो सकती है, और आप थ्रू एंड थ्रू साइकिक बीइंग हो सकते हैं। ये दोनों ही चीजें तो दिखा रही है। कहीं कोई ये बात नहीं कि ये ऊंचा ये नीचा, कहीं नहीं ऐसा। एक को प्रकृति बहुत सधी हुई मिल सकती है कृष्ण प्रेम जैसे, और उनके लिए जरूरी भी थी। जिस बैकग्राउंड से वो आए थे, यदि इनको इस इनकी जैसी प्रकृति मिले, उनके तो आधार ही नहीं बने। उनको तो आगे कैसे चला जाए, इसका तो आधार ही प्राप्त नहीं हो। अब जिसको जो मिली है, कुल में केंद्रीय केंद्रीय क्रिया आपकी सिंसियरिटी की है। वो आप सब अपनी अपनी, हम सबको अपनी अपनी टटोलनी है इसके अंदर। और कौन सी चीज हमको अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने नहीं दे रही? भौतिक कंफर्ट जोन को ही नहीं तोड़ने दे रही। प्राणिक तो अलग बात है और मानसिक बिल्कुल अलग बात है। तो आप इस जगत के संपर्क में नहीं आ रहे, अपने बीइंग की रियलिटी है उसके संपर्क में नहीं आ रहे हो। ये बात इनफ इम्प्रेस अपॉन करी नहीं जा सकती। मैं खुद अपने आप को इतनी नहीं समझा सकता, न आपको। आपको तो मेरे को समझाना भी किस लिए है? मैं तो खाली ये टेक्स्ट खोल रहा हूँ। ये सारी तो मैं अपने आप को समझा रहा हूँ। भाई आप ये अगर ये करते हैं तो ये आपका लाभ है। आपसे जबरदस्ती करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरा ये अभी तुरंत में, क्योंकि ये टेक्स्ट खोलने का काम है, ये आपके सामने कि आपके अंदर ये चीजें हैं, कॉन्शियस करने का, अगर हो सके। पर वो भी मेरी कोई ड्यूटी है नहीं। और मैं ये पा रहा हूँ कि ये करने के बाद उसके रेजिस्टेंसेज या उसके अंदर दूसरी चीजें निकल के आती है, तो उस वो मेरे को फिर बाद में थोड़ा गाइडेड करने करके भी ये करती है कि भैया, मैं वो चीजें उस तरीके से सोचता नहीं, पर वो कम्युनिकेट उस तरीके से होती हैं, तो फिर वो किया ही क्यों जाए। तो वो आप अपने भरोसे के ऊपर इसको देखिए कि इसका क्या अर्थ निकाल सकते हैं। ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ ये सारी। यह प्रच्छन्न अंधकारग्रस्त या आच्छादित, यहाँ तक कि बुझ चुकी या नष्ट हो चुकी भी प्रतीत हो सकती है, परंतु अंधकार का तूफान निकल जाने पर यह पुनः उभर कर आती है। उसके लिए जिसने मार्ग अपनाया है, आप ये न मान के बैठे कि आपके ये उभर के आ गई ये चांद की जो स्थितियां हैं वो यही न मान बैठिए, वो तो वहां जाके होगी। अब भी ये आत्मा में प्रज्वलित गोचर होती है, जबकि व्यक्ति ने सोचा था कि ये सदा के लिए बुझाई जा चुकी है। मन अस्थिर संदेहों का समुद्र हो सकता है। अब ये श्री अरविंद इसको क्या कि जो समुद्र की बात कर रहे हैं, ये रूपक क्या है? ये धीरे धीरे कुछ खोल रहे हैं इसको। मन अस्थिर संदेहों का समुद्र हो सकता है, और तब भी वह श्रद्धा भीतर में हो सकती है। और यदि ऐसा है, तो वह संदेह प्रताड़ित मन को भी मार्ग में लगाए रखेगी, ताकि वह भी अपने स्वभाव के बावजूद अपने नियत लक्ष्य की ओर चलता रहे। इनफैक्ट साधना होती ही आपके सारे प्रयासों के बावजूद है, कारण नहीं होती। आपकी सिंसियरिटी है। इसके कारण आप जो जो भी चीजें करते हो, माला जपते हो तो भी ठीक है, नहीं जपते हो तो भी ठीक है, ध्यान करते हो तो भी अच्छी बात है, नहीं करते हो तो अच्छी बात है। सारी चीजें बिल्कुल ठीक हैं। केंद्रीय अगर मूवमेंट इस चीज का हो, और ये नहीं है,
तो फिर कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई आधार नहीं है। चाहे आपने कितना भी कोई भी सुकृत किया हो, कुछ भी किया हो, वो कुछ नहीं, ये सब बकवास बातें। श्रद्धा आध्यात्मिक की, भगवान की तथा आत्मा के आदर्श की एक आध्यात्मिक निश्चिति है। ऐसी कुछ जो उस आदर्श से तब भी चिपकी रहती है, जब वह जीवन में चरितार्थ न हो रहा हो। तो आप ये न मान बैठिए कि चरितार्थ नहीं हो रहा इसलिए आपके वो हो रहा है, ये नहीं, पहले तो पदार्पण करो, तब ये स्थितियाँ अराइज़ होंगी। ये तो आप सोचो कि आपने पदार्पण कर लिया या नहीं कर लिया। अगर आपने कर लिया है, तो एक अलग बात है। फिर आपको ये है कि क्या ये माँ के लिए है? फिर ये प्रश्न करो। अगर ये पदार्पण आपको लगता है आप कर चुके हो, तो ये प्रश्न करो, ये माँ के लिए है क्या? या आपके कम्फर्ट ज़ोन के लिए है या आपकी किस चीज़ के लिए है? ये प्रश्न करना शुरू करो। इसमें यदि कोई भी कार्य की बाध्यता है, नहीं यार ये तो करना ही पड़ेगा, तो फिर ये मानो कि पदार्पण नहीं, ये कुछ और ही हो रहा है। ये फिर बाद में रोग दूसरा है। इसको आप पोषित करना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी है। तब भी जब प्रत्यक्ष तथ्य अथवा कठोर परिस्थितियाँ उसका निषेध करती, उसे गलत ठहराती प्रतीत होती हैं। माँ का कार्य आप पकड़ लिया आपने। अरे हमने कहा था यार आप ये बेसिक कुछ ऐसी एक्टिविटी पकड़ो जो पैसा जनरेट हो। ये काम करो तब तो आपके पास बच्चे आएँगे, ये करो तब तो पेरेंट्स आएँगे, ये करो तब साधक आएँगे, ये करो तो पैसा आएगा। ऐसी बिल्डिंग होनी चाहिए, ऐसा ये काम होना चाहिए। हम बता रहे हैं ना, और हर जना मतलब यहाँ का कर्मचारी भी ये सोचता है कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, हम बताएँ वैसे करो तो बढ़िया रहे। जो थोड़े बहुत जो व्यापार कर रहे हैं या जिनके अंदर ये सेंस चाहिए, अरे मैं ऐसा व्यापार कर रहा हूँ, इसमें मैं जानता हूँ। और अगर खुदा न खास्ता आपने कुछ फंड कर दिया आश्रम को, तब तो आप कह रहे हो मेरे ही कारण चल रहा है। ये बहुत-बहुत लोगों के अंदर है। था ये, माँ के समय भी था ये। मनुष्य के जीवन में यह एक सामान्य अनुभव है। यदि ऐसा न होता तो मनुष्य अस्थिर मन का एक खिलौना अथवा परिस्थितियों की कठपुतली मात्र होता। मुझे लगता है कि अनेक बार मैंने वही लिखा है, हालाँकि एक भिन्न भाषा में, जो कृष्ण प्रेम ने लिखा है। यदि तुम इसे समझते हो और अपने दिमाग में रखते हो, तो कृष्ण प्रेम का अनुभव और जिस रूपक में उन्होंने इसे देखा है, वह पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब श्री अरविंद इसको खोलते हैं, तो ध्यान से समझो इसको। काँटा मतलब आपका जो कंपास जो उसका जो काँटा है, सुई उसकी, आत्मा में स्थित यह शक्ति है और अपने दिशा निर्देशों सहित कार्ड वे मार्ग निर्देशक संकेत हैं, जो इसके द्वारा मन और प्राण को दिए जाते हैं। अब वो कैसे दिए जाते हैं, अब ये खोलने की बातें। कैसे दिए जाते हैं, ये एक्चुअल क्रिया में जाना चाह रहे हैं हम अपन। पर जब तक आपके प्रश्न नहीं हो, जब तक आपके विचार नहीं हो, आप पलट के यही नहीं करो, तो अपन इसको यहीं आज अगर ये कंप्लीट हो जाता है, इसको यहीं वाइंड अप करेंगे। क्योंकि जितने भी मैं उदाहरण देता हूँ, वो मैंने हमेशा ही पाया है, वो मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ उसको उस प्रकृति के, और मेरे को पता नहीं होता, पर उसके हमेशा ही मैंने उसके परिणाम गलत ही पाए हैं। तो इसलिए अगर आप प्रश्न करते हैं या आप इसमें अपने रिफ्लेक्शंस देते हैं, तो ही है कि मेरे को पता नहीं होता, मैं फिर बाद में उस प्रकृति में ये कैसे अराइज़ होती हैं ये चीज़ें। अगर ये वाली चीज़ इसमें प्राण में अराइज़ होगी तो कैसे होगी? मन में होगी तो किस तरीके से होगी? शरीर कैसे उसमें इंटरमिंगल करके कहेगा? ये तो आप सोचो और सामने बताओ मेरे को। नहीं तो आप कहे मैं तो मार्ग में चला जाऊँगा, खाली रिमेम्बरेंस के आधार पे चला जाऊँगा। अरे तो पूरा चार्ट आउट तो करेगा ही नहीं इस क्षेत्र को, देखेगा ही नहीं। तो इसके लिए कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सी चीज़ है, वो तो ये नहीं हो सकता इस तरीके से। जहाज, जहाज क्या है आपका? विचारों, विश्वासों, आध्यात्मिक और अंतरात्मिक अनुभवों। ये तो बहुत भारी चीज़ हो गई। कोई आपको अनुभव हुआ, अभी तक तो हुआ नहीं। अगर हो गया और अंतरात्मिक अनुभव भी प्राप्त हो गया, उसके सहारे आप उस जहाज के उसी को तो लेके निकलोगे, और किस सहारे निकलोगे? अभी हुआ नहीं ये, और जो हुआ है उसको आप मान नहीं रहे। कौन-सी चीज़ है जो आकृष्ट है माँ के प्रति, उसको आधार बना नहीं रहे, उसको जहाज बनाओ। अगर माँ ही वास्तव में है, तो फिर कोई दूसरी चीज़ का कंसिडरेशन होना नहीं चाहिए। फिर सामने कोई दूसरी चीज़ कैसे आ सकती है? और अगर और कोई दूसरे भी कंसिडरेशंस हो सकते हैं जो माँ पूर्ति नहीं कर सकती, तो ऐसे फैंटम्स को छोड़ देना चाहिए। छोड़ दो तुरंत। ये कोई मतलब क्या आवश्यकता है ऐसी माँ के पीछे चलने की? हाँ, अगर आप ये कहो यार इससे अच्छा लगता है,
एक रहता है कि भी माँ है, ठीक है, अगर ये करना है कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई डिस्टर्ब थोड़ी कर रहा है। पर कसौटी पे उतार के तो देखो इस चीज़ को, अगर वास्तव में माँ ही वरेण्य है, तो इसको उतार के देखो। जीवन में पर ये तब होगा जब आपके पास आपको ये सेंस आ जाएगा मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। आपके पास खोने को यदि कुछ होगा तो आप ये नहीं कर पाओगे। अभी तो खोने को बहुत कुछ है अपने पास। आपके पास तो बहुत चीज़ें हैं, आपके पास समझ है, आपके परिवार की, व्यापार की और दुनिया की पता नहीं कितनी-कितनी समझ है, वो खोना पड़ेगा। वो खोना हम चाहते नहीं। उसमें हमने अपने की देखो ऐसा करने से आध्यात्मिकता होती है, ये आश्रम वालों को भी क्या पता, ऐसा करने से ये होता है, ऐसा करने से ये होता है। ये खोए बिना ये काम नहीं होता और ये किसी और दूसरे की चीज़ नहीं, अपनी चीज़ें हैं, मेरी अपनी है, आपकी अपनी। आपको साफ-साफ अपने ढाँचे नज़र आ जाएँगे, मैंने तो ऐसे बना रखे हैं जो वो तो इतने सूक्ष्म हो गए होंगे, वो तो समझ में ही नहीं आते, वो और भारी हैं, तोड़े कौन उनको? भी जहाँ आपको आध्यात्मिक अनुभव, प्रमाण ये भी मिल रहे हों, कौन तोड़े उसको? आए कौन सामने? उसको चैलेंज करने के लिए फिर दूसरी चीज़ चाहिए। अंतरात्मिक अनुभवों का एक मनोवैज्ञानिक ढांचा है, आंतरिक जीवन का पूरा भवन है, जो कि अपने लक्ष्य की ओर समुद्र यात्रा में अग्रसर होता है। जब तूफान आता है, संदेहों संदेह आ जाएँगे, विफलताओं, निराशाओं, विपरीत परिस्थितियों का और न जाने किस-किस का तूफान आता है। जो जहाजी दल या यूँ कहे मन प्राण तथा शारीरिक चेतना की शक्तियाँ। इसीलिए सुबह मैं ये बात कर रहा था। अब वो ही नहीं समझो तो ये वाली चीज़ कैसे समझ सकते हो? ये बताओ? हमारी वर्तमान आशाओं और विश्वासों, ये तो हो ही जाएगा। यहाँ जा रहे हैं, अरे फिर बाद में ये पता चल रहा है यार, ठंड के समय आपको अच्छी रज़ाई नहीं दी जा रही। अरे बेसिक रिक्वायरमेंट है ये। दूसरा कहेगा कोई नहीं चलो, मैं पैसे भेज रहा हूँ आपके पास। तो आप कह रहे चलो अच्छा है, ये मेरा मित्र है, यही मेरा सच्चा मित्र है देखो। तकलीफ में माँ को धन्यवाद नहीं है कि माँ तूने ये काम किया। अरे ये आश्रम वाले तो बदमाश हैं, ये समझते नहीं है। ये मेरा मित्र है, मेरा ये। अब आप धीरे-धीरे उसके संपर्क में आ गए, धीरे-धीरे उससे फ़ोन पे बात करने लग गए, धीरे-धीरे उसके जो चीज़ें हैं, उसको भी नहीं पता कि वो आपको नीचे गिरा रहा है। वो तो आपका मित्रता निभा रहा है, पर ये ये बहाने ढूँढ के आपको धीरे-धीरे ये सजेशन करना शुरू करेंगी। देर-सवेर आप ये पाओगे, माँ मैं एक बार मिल के आ जाऊँ उसके पास, मेरा मित्र है, उसकी ऐसी दिक्कत आ गई। फिर बाद में आप ये कहो उस दिन तो मेरे लिए उसने ये सामान भेजा था जब मैं तकलीफ में था। आज उसके घर के ऊपर कोई आयोजन है, उसकी तकलीफ है। बताओ मेरे को ये भी नहीं किया क करने दे रही माँ। मैं उसके लिए 2 घंटे बैठ के अगर ये काम करना उसके लिए मेडिटेट करना चाह रहा हूँ, माँ कह रही है कुछ नहीं, इधर डाइनिंग हॉल में काम कर। तो माँ ये कैसे? अरे तू एकमात्र माँ का है। ये ऐसी सूक्ष्म चीज़ें आ जाएगी उसको कैसे आप डिमार्केट करोगे दोनों को? खैर सूक्ष्म रूप से आती ही नहीं वो तो फिर बाद में धीरे-धीरे संपर्क बढ़ता जाता है। आपको वो चीज़ प्रैक्टिकल लगनी शुरू इसको आधार मान के ये शक्तियाँ ऐसी काम करती है, आपको पट्टे से उतार देती है एकदम। ये उसकी है जो वास्तव में जो कह रहा मेरे क्लैरिटी है जिसने पढ़ा है श्री अरविंद को, ऐसे लोग भी जानते हैं। और जो अपनी बात को रखने के लिए श्री अरविंद की बात को दे के दलील भी दे देंगे। मतलब कमाल बात है ये, कमाल ही बात है ये जो भ्रमपूर्ण स्थिति हम इससे बचे नहीं हैं कोई भी। समझदारी खाली ये है, ये कहाँ तक घुसी हुई है, उसको देख के शुरू करें। हम समझ गए, हम यहाँ हैं और वहाँ हैं, ये न करो, मेरा तो खाली ये रिक्वेस्ट है। ये देखो कि ये घुसी भी कहाँ-कहाँ तक है, बस थोड़ी-थोड़ी वहाँ से निकालने की कोशिश करो। तो इसलिए वर्तमान प्रत्यक्ष तथ्यों में प्रत्यक्ष आपको जगत दिखता है, ये तो है ही, कोरोना चल रहा है इसके अंदर बताओ ये कोई ऐसे करने की चीज़ है क्या? टेम्परेचर्स ये चल रहे हैं, आप इनको ये बेसिक ये चीज़ें नहीं कर रहे, यहाँ ये चीज़ें हो रही, इसमें ये नहीं कर रहे। ये तो कॉमन सेंस की सी बात है। प्रोटीन तो इसको देना ही पड़ेगा, इसको इसे विटामिन तो देना ही पड़ेंगे। अरे! इसकी ये दिक्कत हो रही है, ये तो करना ही पड़ेगा। ये ऐसे बवंडर के रूप में आपके सामने आती हैं। डीपर चीज़ों के प्रति तो आप फिर भी चलो खड़े रहेंगे। आप इनके सामने तो आप कहेंगे, "यार, ये क्या बात हुई?" सेंस ऑफ इक्विटी आ जाएगी। 4 जनों को तो आप आम दे रहे हो, इसको एक अकेले इसको क्यों नहीं दे रहे? इसको आपने इस कार के अंदर वहाँ भेज दिया, इसको देखो आपने इस कार के अंदर नहीं बिठाया।
ये सेंस आ तो जाएगा, और डीपर के अंदर आप खड़े रहोगे अविचलित, यहां फिसल जाओगे। दूसरा है इसमें कि उसके फर्क ही नहीं पड़ रहा, वहां फिसल जाएगा, कोई कहीं जाके फिसल जाएगा। कृष्ण प्रेम, इतनी क्लैरिटी, इतनी सारी चीज, जब गीता के ऊपर बात करते हैं तो श्री अरविंद कह रहे हैं भाई यहां गड़बड़ हो गया। मैंने ये कल्पना करी थी कि इसमें कुछ कोई ये तो चीज होगी। कृष्ण प्रेम में भी अगर आप ये देखो, पूरी पुस्तक में वो ही प्रसंग, वो ही सारा पैसेज जो उनको पता है ये श्री अरविंद के पास जाने वाला है, वो तो किस चीज से भावित है, आप पूरी पुस्तक पढ़ के देखो। और जहां दूसरी बातें हैं वहां उनके ही पत्र दूसरों को हैं, वो चीज कैरी कम करते हैं। कितनी विशेष बात है, आप देखो तो सही चीजों को। आप साहित्य के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करो, ये बात क्या है, वो तभी कर सकते हो जब आप में ये पॉकेट्स बनी हो, आप में नेसेसरी ये क्रिस्टल्स बने हो, साइकोलॉजी में, माइंड में, वाइटल में। नहीं, नजर नहीं आएगा। तो ये देखकर श्रद्धा खोने हिम्मत हारने लगता है, भौचक और भयाक्रांत हो जाता है। अरे यार, अब क्या होगा? माँ संभालती थी इस आश्रम को, अब वो तो नहीं है, अब ये तो दूसरे बदमाश बचे हैं। मतलब आप कौन सी माँ के पास जा रहे थे भई? आप कौन से श्री अरविंद के पास जा रहे थे? यहाँ आते ही अब तो आपके भौतिक इंद्रियों ने भी कह दिया वो तो है नहीं। अब तो जो होगा सो अब आपके खुद के रिसोर्स के ऊपर हो। आप वही वाली केयर फ्रीनेस के अंदर नहीं रहते। देखो, आप बार-बार, बार-बार अगर बहुत डीप व्यक्ति भी आप हो, तो भी आपकी भौतिक चेतना को कितना समझाना पड़ता है। माँ कह रही है डेली, डेली ये शक्तियाँ मेरे पास आती है और मेरे कान में फुसफुसाने का प्रयास करती हैं। माँ कुछ कहना चाह रही हैं। और अविश्वास और निराशा के प्रचंड क्रोध में उन्हें जो थामे हुए थे, उसी अपनी आंतरिक विचार और जीवन की संरचना को नष्ट कर देता है। यहाँ तक कि उस दिशा सूचक के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है जो उनका सहायक और मार्गदर्शक था। यहाँ तक कि उस कांटे को त्याग देता है जो उनकी आत्मा में महज सनातन तत्व था। तो किसी को अपन तो मतलब वेल मीनिंग तरीके से कोई चीज बताऊं, वो कह रहे कल से क्लास में नहीं आएंगे। कई लोग हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया था क्लास उन्हीं के लिए शुरू करी, वो दिखते ही नहीं। वो तो मैसेज तक भी नहीं डालते उसमें ग्रुप में, जी ये क्लास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या है, कुछ नहीं। अपन फोन करके पूछते हैं भैया संडे को करें या नहीं करें। परंतु जब वे डूबने की कगार पर आते हैं, तब वह शक्ति उन पर कार्य करती है। सहज प्रवृत्ति से ही रक्षा के लिए वे उसकी ओर मुड़ते हैं और एकाएक ही वे सभी कुछ ठीक हो गया पाते हैं। पर तकलीफ पूरी होती है इसमें, ठीक हो गया पाते वाली सोच के नहीं करते आप। ठीक तो बाद में होता है जब उससे गुजरते हो। सारी तबाही उनका अपनी मोह की या माई क्रिया थी, माया की क्रिया थी ये सारी। और गुजर के पता चलता है, और जहाज फिर पूर्ववत शक्तिशाली होकर उभर आता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो अधिकांश साधकों को अनेक बार हुआ है, विशेषकर अपनी साधना के प्रारंभिक या मध्यवर्ती दौर में। अब ये आपका प्रारंभिक है या मध्यवर्ती, ये कौन बताए? मैं 1 से लेके 10 तक के बीच के अंदर कहाँ खड़ा हूँ, ये बताए कौन? आप प्रारंभिक में हो या आप मध्यवर्ती में हो या आप 75% कवर कर चुके हो? श्री अरविंद ने तो कह दिया मध्यवर्ती। आप कौन से वाले में खड़े हो? जो कुछ भी किया गया वह अनकिया या रद्द किया दिखता है, तब अचानक या धीरे-धीरे तूफान निकल जाता है। सतत काँटा, जो कांस्टेंट जो था, हिलता नहीं है वो, एकमात्र माँ, कोई कंसिडरेशन बीच में नहीं आ सकता, वो सतत काँटा पुनः दिखाई देता है। हो सकता है कि वह जहाज जो आरंभ में एक छोटी-सी नौका, कितने से आप आरंभ करोगे छोटी-सी नौका से ही? अनुभव कितने के हो सकते हैं आप? अभी तो कोई इतना ग्राउंड थोड़ी है अनुभव होने का। उस नौका की या अधिक से 2 मस्तूलों का जहाज स्कूनर या फिर युद्धपोत था। वह एक सशस्त्र जंगी जहाज और अंततः एक युद्ध का अति विशाल जहाज बन जाता है, जो न डूब सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। यह एक उपमा या रूपक कथा है, परंतु इसका अर्थ तो सर्वथा सुबोध होना चाहिए, और आध्यात्मिक अनुभव का तो यह एक व्यावहारिक तथ्य है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी जोड़ सकता हूँ कि यह अंतरतम श्रद्धा अथवा आध्यात्मिक अभीप्सा का सतत कांटा व्यक्ति के उस बारे में स्पष्ट रूप से जाने बिना भी हो सकता है। व्यक्ति को पता नहीं, व्यक्ति को लग सकता है कि उसमें केवल मान्यताएं, सहज प्रवृत्तियां, हृदय की एक उत्कंठा या फिर प्राणिक पसंद है, जो कुछ समय के लिए विध्वस्त या स्थगित कर दी गई प्रतीत होती हैं।
फिर भी गुप्त सनातन तत्व बना रहता है, अपनी क्रिया को पुनः चालू कर देता है, हमें मार्ग पर बनाए रखता है और सब कुछ होते हुए लिए चलता है। इंपॉर्टेंट बात यह है, कुछ भी हो आप तो चलते चलो इस पे और मार्ग अपनाओ। गीता के शब्दों में इसके संबंध में ऐसा कहा जा सकता है कि इसका थोड़ा बहुत भी स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, महत भय से मुक्त कर देता है, सभी मुश्किलों, बाधाओं, सर्व दुर्गाणी से दूर दूसरे छोर पर ले जाता है। पर अगर एक बूंद भी आप इसकी ले लेते हो ना, यही मैंने पहले आपको कहा कि आपको यार आप तो डराने का काम कर रहे हो। अरे डराने का काम नहीं कर रहे हैं। वर्तमान जीवन में तो आपके पास आशा ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि वर्तमान जीवन में आपके पास खोने को है, तब आप कहीं नहीं जा रहे। कि जी आप तो डरा रहे हो, डरा नहीं रहे हैं, आशा भर रहे हैं। आप डर इसलिए रहे हो क्योंकि आपके पास लगता है आपको खोने को कुछ है। तो जब तक है तब तक तो डर लगेगा आपको। इसलिए मैं नहीं डरा रहा इसमें। आपका स्वयं का फ्रेमवर्क आपको डराता है। कल को मेरे साथ ये नहीं हो, क्यों तू क्या है ऐसा जो तेरे साथ न हो? मैं रोड पे जाऊँ, रोड पे जाओगे, स्कूटी सीखोगे, तो कोई कुचल देगा आपको, ये भय तो आप उसी में कहते कल को मैं मर नहीं जाऊँ। यहाँ तो निश्चितता है, ये मानो आप, कि गड़बड़ तो हो ही जाएगा, ये तो निश्चितता है। फिर भी आप शुरुआत इसलिए नहीं करते कि मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, आप इसलिए करते हो मैं और कोई दूसरी चीज़ कर नहीं सकता, जो होगा सो देखी जाएगी। जो हूँ उससे खराब नहीं हो सकता, तो आप सेफली कंफर्टेबली आगे चल सकते हो। मेरे पीठ पीछे कुछ है ही नहीं, खोने को, तो तकलीफ नहीं है। अगर आपके कुछ है, तो अभी आप थोड़ा-सा उसको कोशिश करो, उसी की देखो आप कहीं नहीं जाओगे। ये श्रद्धा की वाइंड अप करी है मैंने, कल इसको नहीं करेंगे। कल अपन अपने आगे का मुद्दा है वहां से शुरू करेंगे। अगर आपके कोई पॉइंटेड प्रश्न होंगे तो ही इसके अंदर जाएंगे, नहीं तो यात्रा कभी। और मैं जिन डिटेल्स में जाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं पा रहा हूं आधार नहीं है उसका, और उससे नेगेटिविटीज आती हैं, तो वो उससे फायदा नहीं है। अगर प्रश्न है तो मैं उस पर किसी भी लेंथ पे जाने के लिए तैयार हूं। अब यहां तक कोई बात है क्या, वो बोलो देविका जी। हाँ जी, पंकज भाई अभी तो कुछ नहीं। अभी तो खुद पढ़ना पड़ेगा, फिर थोड़ा पता चलेगा। ये एक डीप एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, ये बहुत ज्यादा फंडामेंटल है कि आप साधना पे गए और ये आप यहाँ आए, तब ये हुआ। ये तो कम्युनिकेट कैसे करूं मैं? इसलिए जिन क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे थे, वो मेरे को ये महसूस हुआ कि भाई ये तो है नहीं ये। मैं बातें डिटेल की कर रहा हूँ, आपको उस ग्राउंड से ही मतलब नहीं है। तो इसलिए मेरे को ये बड़ा क्लियर कट महसूस हुआ कि ये वाली चीज आपको देनी चाहिए। इसके अलावा अगर प्रश्न हो तो मैं लूंगा, नहीं तो इसके अलावा अपन अपना जो जो श्रद्धा वाला टॉपिक था, ऑलरेडी खैर इसको अपन ने, ये श्रद्धा बाद में, इसमें तो नहीं है। 24th जो वॉल्यूम आएगा, उसमें श्रद्धा जो सिंथेसिस का सेकंड पार्ट है, पार्ट 1 और 2, उसमें श्रद्धा, संदेह का स्थान, ये आ जाएंगी सारी चीजें समय पे। भाई श्री अरविंद का जब सारा ही कवर कर रहे हैं तो सारी चीजें आएंगी। पर वो ठीक है, एक पारायण के रूप में आएंगी कि आप सिंसियरली उसको चाह रहे हो, उसमें तो उसमें एक अलग चीज है, वो अलग बात है। इसमें कोई प्रश्न है क्या विवेक? ये तो बिल्कुल, दो तीन बातें तो हैं जहाँ पर आप पॉइंट भी किए। जैसे कांटा वाली बात हुई, दूसरी बात की साधना के कौन प्रारंभ में है, मध्य में है, इसकी पता कैसे चले। ये सारी चीजें तो सोचने और डिस्कस करने वाली है ही। कांटा क्या प्रश्न है। होगा, मैं उसके उत्तर जरूर दूंगा। आपके जो प्रश्न होंगे, जितना उसको सेटिस्फाई किए जाना है उससे ज्यादा की कोशिश करूंगा, और मैं अनुभव से करूंगा, एक्चुअल अनुभव से। आप ये सोचिए, मैं जितनी बातें कर रहा हूं, यदि जगत इन आंखों से देखा जाए तो कैसा नजर आएगा? लोगों की क्रिया कलाप, उनका बोलना चालना, वो कितना कुछ भी कह रहे हो, और उसको किस दृष्टि से हम देखते हैं।
तो ये दृष्टि तो नहीं हो सकती। अगर यही दृष्टि से देखो तो ये वाली चीजों में प्रवेश नहीं कर सकते। इतना तो क्लियर है ही, क्यों विवेक, इतना तो होना ही चाहिए ना। वो तो है भाई। तो इसका मतलब जगत तो, जो मैं कह रहा हूं मैं प्रमाणित कर रहा हूं इतना तो आपको। दूसरे अगर जो ये कुंठित कामना वाला, वो जो अगर मेरे को वो मिल जाता है कोटेशन, श्री अरविंद ने फिर बाद में उसको दिलीप कुमार रॉय का कहा, ये तो दोज हु आर टू चीप, कितनी घटिया बातें कर रहा है, टू चीप फॉर एनीथिंग डिसेंट और ग्रेट, वो करते हैं तेरी जैसी बातें। मैं म्यूजिकल एकेडमी खोल लेता, लोग यहाँ आते हैं हमारे, ये जो है ना, कल परसों जो आए थे वो ए आर रहमान के उसमें गए, वो उस इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत पैसा लगा। और अब वो जो बच्चा है वो कह रहा है मेरे को इन संपत्ति वगैरह से कोई मतलब नहीं है। यार तो मैंने कहा बाबा जी थोड़ी हो गया वो, क्या हो गया उससे। तो वो जो हम जो लबादे की बात कर रहे थे ना, प्राण की ओर की, ये पीछा छोड़ता नहीं। मैंने रविशंकर जी से संगीत की शिक्षा ली है, तो मतलब तो मैं माँ का भक्त हूं, ये वाली बात का ठप्पा रहना चाहिए आपके, मैं माँ का हूं, या एटलीस्ट कहलाने की कोशिश कर रहा हूं, पर इसकी कोई महत्ता थोड़ी है आपके लिए, कुछ नहीं। सुनने में अच्छी लगती है, मन प्राण शरीर तो मानते नहीं आपके ये बात। उसको तो चाय पसंद है, उसको तो जो पसंद है सो पसंद है। तो इसलिए ये प्रश्न आपके लिए, पहले बीइंग को देखो तो सही, हमारा बीइंग क्या है, तो बात है। हाँ जी रविकांत जी। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिद्रा वाली बात हमारी समझ में आ रही है, मगर ये कड़वा सच है कि हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है। बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर श्रद्धा होती तो बात ही कुछ और होती। जो सच्चाई के साथ हम कह रहे हैं कि जो ठीक है, आपने सारी बातें कही हैं, वो हर व्यक्ति के ऊपर, जितने भी सुन रहे हैं और नहीं सुन रहे हैं, सब पे लागू होती हैं। और वास्तव में हमारे अंदर वो जो अटूट श्रद्धा है वो अभी तक नहीं है। और इसमें आपने सबसे पहले दिन एक ही बात कही थी, ये भागवत प्रभाव है। अब हम ये अपने आप को पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कि उस भागवत प्रभाव का इंतजार कर रहे हैं, या वो हमें स्वयं कोशिश करनी पड़ेगी, या हम किस तरह से हमारे अंदर श्रद्धा डेवलप होगी, या हमारे अभी हम, और वो आपने एक बात आज कही कि हमारे पास खोने को जिस दिन कुछ नहीं होगा उस दिन हमें श्रद्धा होगी, और हमारे पास खोने को बहुत कुछ है, इसलिए हम हाँ आगे नहीं। हाँ बिल्कुल। जो ये है कि हमारे पास खोने को बहुत कुछ है, उससे हम हाँ अटैच्ड हैं। हाँ। बस ये चीज है। मैं अभी पहले तो ये देखो कि मेरे पास खोने को अगर है तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कहीं नहीं पहुंचेंगे हम। जाऊंगा ही, शुरू नहीं करूंगा मैं, पहुंचे ना तो तब है जब मेरी यात्रा शुरू होगी। अभी जी, तो मेरे पास खोने को है, मेरे विचार, मेरा सोच समझ, परिवार। मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरा ये, मेरा वो, सब कुछ तो हमारे पास जुड़ा हुआ है। इससे तो व्यक्ति शुरू कर देता है। इससे तो खैर जो सामान्य आपके साधु महात्मा है, वो जो लाखों लोग जा रहे हैं इस मार्ग में, वो तो इससे शुरू कर देते हैं। पर फिर आपके पास खोने को और ज्यादा चीजें होती हैं, वो वाली तो जाती नहीं गांठें। ये तो सुप्रामेंटल के तक आपको छोड़ के आती हैं, ले भैया तेरे को पूरी दूर मैं तेरी यात्रा में छोड़ के आऊंगी, ये है। नहीं तो इसीलिए श्री अरविंद ने बाद में माँ को एक जगह ये श्री अरविंद कहते हैं ओल्ड मैन इज स्टिल अलाइव। तो माँ ने कहा, मैं पहले तो करे क्या बात कह गए श्री अरविंद, ये ओल्ड मैन अभी भी जिंदा है। मतलब वो ईगो जो एक दृष्टिकोण है, वो श्री अरविंद कह रहे हैं ये बात, एक समय द ओल्ड मैन इज स्टिल अलाइव, ये बुढ़ा आदमी अभी भी जिंदा है। बुढ़ा आदमी कौन, ये वाली चीज, ये सारी चीजें अनुभव करो। ये साइकोलॉजी में आप अनुभव कर सकते हो। और इसको कैसे शुरू करें, अगर मैं समअप करूं इसको, डेली संकल्प करो। डेली अपने संकल्प को नया करो कि मेरे को तो ये करना है। उसमें दिमाग मत लगाओ कि ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो छोड़ दो। संकल्प करो मेरे को तो पूरी यात्रा करनी, ये बात करो आप तो। मैं तो खाली इसकी कोशिश कर रहा हूं, डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। मैंने ये मेरे को कल महसूस हुआ, बाकी मन मेरा दूसरी चीज का था। पर ये मेरे को क्लियर कट महसूस हुआ कि ये एनर्जी देना है, जबकि अभी बेस बिल्कुल तैयार नहीं है, बिल्कुल भी तैयार नहीं है इसके लिए। अब ये मेरे को नहीं पता ये सुनने में कैसी लग रही है या कैसी नहीं लग रही है, क्योंकि आप सारे के सारे मैच्योर हैं। और फिर भी अगर ये सुनने को मिल रहा है कि बिल्कुल अभी इसका कोई बेस है ही नहीं, मतलब इस चर्चा का भी बेस नहीं है,
ये मैं आपके लिए इससे अच्छी बात और कह नहीं सकता। इतना मैं आपसे कि आपको अपना मानता हूं कि इतनी तो मैं कह सकता हूं कि किसी का कोई बेस है ही नहीं। और आपको लगता है आप जगत को देखते हैं? ये थोड़ा तो सोचो, आप क्या देखते हो और कहाँ जी रहे हो, और क्या खोने को है आपके पास। डर किस चीज का है आपको? ये खो जाएंगे। अरे क्या खो जाएगा? कुछ हो तो ये भान को पहले आप अपने सिंथेसाइज करो ये अंदर कि ये आपको जो लग रहा है आपके पास खोने को है, अगर वो है तब तो माँ के पास नहीं जाओगे। अभी तो है आपके पास। दीपा जी, कोई बात कहना चाहेंगे आप? जी सर, बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही है सर। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि जिस दिन मेरे पास खोने को कुछ नहीं होगा, उस दिन मैं उस अटूट श्रद्धा पे पहुंच पाएंगे। श्रद्धा मतलब के जो आधार पे शुरू रियल करते हो आप, श्रद्धा के बेस पे शुरू करते हो। जी होने को तो बहुत कुछ बाद में भी होता है, पता ही बाद में चलता है कि आप अभी तो जिसको आप कहते हो अपना, वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो बहुत ट्रांजिटरी चीज है। होने को तो बाद में होता है, जब आपको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, जब आपके पास आध्यात्मिक एक्सपीरियंस होते हैं, आपके पावर्स भी निकली आएंगी भीतर से, आपकी जो शक्तियां आ जाएंगी, तब तो खोने को और हो जाएगा आपके पास। अभी तो खोने को जिसको आप कहते हो वो तो वह समय भी ले लेगा आपसे। परिवार कहते हो, समय वैसे ही ले लेगा आपसे। धन कहते हो, वो ले लेगा। आपके शक्ति सामर्थ्य है, वो बुढ़ापा वैसे ही ले लेगा आपसे। वो चाहोगे नहीं चाहोगे, वो तो समय यूं ही छीन लेगा आपसे, उसकी तो चिंता छोड़ दो। जी सर। वो तो पकड़ने भी कोशिश करोगे, वो समय खुद ले लेगा। ये वाला जो भान है कि मैं तो कुछ चीज ही अलग हूं, मैं तो संगीतकार हूँ दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट, ये कैसे छोड़ दोगे? मैं माँ का ऐसा भक्त हूं जैसा आज तक हुआ ही नहीं कोई। मेरे तो विचार ही नहीं है माँ के अलावा। कल को आप में कोई दूसरी चीज आ गई तो इसको तो खो ही नहीं सकते। ये तो खाली चैत्य है आपका एकमात्र, इसलिए अनिवार्य आवश्यकता है। दूसरे हिस्सों की इसीलिए तो समझ नहीं पा रहे आप कि वो हिस्से क्या होते हैं। आप संगीत के टॉप मोस्ट व्यक्ति हो, सोचो क्या अभिव्यक्ति होगी। आप टॉप मोस्ट कलाकार हो, आप पिकासो हो, माइकल एंजेलो हो, आप कुछ भी हो। और फिर बाद में अगर ये आधार नहीं हो आपके, फिर क्या हो? अभी तो आप अपने आप को सोचते हो मैं कुछ हूं। समस्या ये आ रही है। यहां विराम देते हैं, ठीक है देविका जी? कल मिलते हैं। अगर कोई प्रश्न होंगे तो लेंगे, नहीं तो हम आगे हाँ चलेंगे जी। इसके अंदर। क्यों ये अभी बेस है नहीं अपना इसके अंदर। हाँ दीपक जी, आप क्या बोल रहे हैं? इसमें श्रद्धा के बारे में इतना इम्पोर्टेंट बात बताई गई कि पूरे तूफान में भी ये हमेशा बना रहता है। ये बात क्लियर हो रही है कि श्रद्धा हमारे पास अभी विकसित अवस्था में नहीं है, अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन है वो। तो विकसित करने का जो टॉपिक है, इस पे तो चर्चा होनी चाहिए। लास्ट में है, उसको पढ़ो। यदि कोई लाइन नहीं समझ में आए या कोई बात नहीं आए तो मैं उसमें कितना भी लंबा जा सकता हूँ। अच्छा। श्रद्धा को कैसे विकसित किया जाए, ये इसी बुकलेट के अंदर लास्ट में है। इसी के अंदर है ये। हाँ, लास्ट वाला टॉपिक है, इस पे थोड़ा सा हम चाह रहे थे कि आपका प्रकाश पड़ता है। हम आपकी तरफ से इसका प्रश्न आना चाहिए। इसमें इधर से जब आएगा तब है कि आपको ये तड़प तो हो इस चीज की, इस चीज का आपकी तरफ से आना चाहिए ना। जो पढ़ा गया, जो रूपक पढ़ा गया, ये रूपक हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये अपना कुरुक्षेत्र नजर आ रहा है कि असली चीज वही हो रही है। इस रूपक को और हमें समझने की जरूरत है। इसको वो तो थोड़ा मैं बाहर। आध्यात्मिक अनुभव हो और आपके पास एक्सपीरियंसेस हों, उसका जहाज आप बनाओ और आध्यात्मिकता में कूद पड़ो। उस जहाज को लेके आप समुद्र में चलते हो। आप क्या क्या चीज, इसीलिए मैंने आपके लिए ये प्रश्न छोड़ा है। आप पहले तो ये सोचो कि आप वर्तमान में तो इस स्थिति में हो नहीं जो आपको इसके लिए कि मैं कल तैयार हूं इसको करने। कल क्या, मैं तो दिलीप मोरो ने कहा 20 मिनट के अंदर तैयारी कर ली, सुबह जो है खड़ा हो गए, ट्रेन पकड़ी, 1928 में गए, 53 में वहां से आए। तो ये जब तक कोई भान हमको इसका सेंस ही नहीं होगी, ऐसी चीजें हैं, तो डिटेल की कहाँ बातें करें। ये है, मैं राग गाए जा रहा हूं कोई और,
दरअसल ये प्रकाश फैला तो ही तो पता चला कि अंधेरा कितना घना है। ये तो गलत बात नहीं है, अब हम लोग को पता चल रहा है। अब ये स्थिति में हम लोग ला के यहाँ छोड़ दिए जाएंगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं नहीं, छोड़ नहीं दिए जाएंगे, अभी तो पूरी 19वां वॉल्यूम बाकी है गीता का। अभी गीता करी कितनी अपन ने, गीता को करते कितने दिन हो गए, ये तो 18वां ही तो है, अभी तो आधा अपन ने कवर किया है इसको। अभी तो ये बहुत बहुत, मैं तो कह रहा हूँ यही अगर आधार नहीं है तो आगे फिर बाद में यही मेरे को बार बार विचार से, इस विचार से भर देता है कि 19th के बाद 20th जो आपको लगेगा भारतीय संस्कृति समझ में आ रही है, वो तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। और ये मैं बार बार कहता अच्छा भी मेरे को खुद को ही अच्छा नहीं लगता कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। समझ में आना अलग होता है। फिर 21वां लाइफ डिवाइन, ये तो मेरे को हिम्मत बटोरनी पड़ेगी कि मैं कैसे करूं। फिर 22वां, 23वां, 24वां सिंथेसिस। फिर 25वें के लिए मानसिक आधार आपको जो इसमें प्रवेश कर जाएंगे ह्यूमन साइकिल वगैरह में, वो कैसे मैं आपको बताऊंगा। इसमें तो चलो आप कह देंगे माँ को पुकारते हैं साधना की ओर की बात, वहां तो वैसी बातें ही नहीं है ना। और इतना यूनिवर्सली एक व्यू लेके चल रहे हैं, वो कहाँ से शुरू करेंगे। लेटर्स में आपको कुछ थोड़ा पकड़ाव महसूस होगा। हाँ 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 ठीक है। ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स में, क्योंकि वो तो कोई साधना समिति एज सच नहीं है, वो आपको लगेगा हाँ कुछ। और अभी तो यात्रा बड़ी भारी है दीपक जी, बहुत ज्यादा भारी है। इसमें आपके लिए समस्या नहीं है, ये तो मैं रोज अपने आप को समझाता हूँ कि ये करें नहीं करें, क्या करें, इसका पकड़ तो लिया ये है, ये आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए है थोड़ा सा। यहाँ हमको विराम देना पड़ेगा, ठीक है दीपक जी। ठीक है भैया। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसे जय